नमस्ते दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज क्या है, बहुत ख़ास दिन है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ये दिन अब 3 साल से नहीं मुझे अच्छा लगता, मन भी नहीं करता है कि मैं कुछ करूँ। क्योंकि जब से यहाँ पे आई तो किसी को नहीं मालूम था कि आज हम क्या है, कौन सा दिन है। बस मालूम था तो मेरे यहाँ मेरी दीदी को, और बाकी किसी को नहीं मालूम था। तो इनको जो है बहुत अच्छा लगता था और इन मतलब खुश रहती थी, हमेशा हर चीज़ में खुशी रहती थी। इनको याद भी रहता था कि आज क्या है। तो बने रहिए ऐसे हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और आज मेरा मन भी नहीं कुछ कर रहा है क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जब से मतलब आज 3 साल का दिन हो गया, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। भले मैं सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है हंस नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, सब कुछ करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तभी मैं करती हूँ। और इनके बगैर तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि घर में मैं अब एकदम से अकेली पड़ गई हूँ। बाहर जाती थी तो दोनों लोग साथ में बैठते थे, कुछ भी करते थे तो दोनों लोग साथ में खाना, चाय पानी सब कुछ साथ में ही होता था। और आप लोग समझ सकते हैं कि जिससे ज़्यादा लगाव होता है तो अगर उसके चले जाने पे 3 साल का कुछ भी मन नहीं करता है, तो वही हाल हमारा है। हमें एकदम नहीं अच्छा लगता है। खाली ये कहने के लिए जेठानी थी और मेरी माँ थी, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी अच्छा नहीं लगता। एक आध दिन तो ऐसे मन करता है कि मैं कहाँ जाऊँ और इनको पा के गले लगा लूँ। इतना तकलीफ़ होता है कभी कभी कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। लोग कहते हैं ना हमारी जेठानी ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन हमारी तो नहीं थी। इसे कहने के लिए मेरे पास 3 जेठानी थी, तीनों लोग ऐसे ही मानती थी मुझको। आज भी वो लोग भी ऐसे ही मानती हैं, ये बात नहीं है। और 2 लोग जो है हमारी मतलब बड़े ससुर जी की बहू हैं, लेकिन आज भी वो लोग भी मिलती हैं तो ऐसे बोलती हैं, ऐसे ही मानती हैं। सब लोग अच्छा लगता है, लेकिन इनके ना रहने से मुझे बहुत तकलीफ़ है। और कुछ दिन ऐसे आता है कि एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो बने रहिए ऐसे ब्लॉग में, हम आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी आज क्या है, कौन सा खास दिन है। देखिए यहाँ पे मैं नहा वहा के पूजा वूजा भी कर ली और पूजा वूजा करके खाना वाना बनाई। उसके बाद जो है चाय वाय पी। आज गुरुवार है तो गुरुवार व्रत है हमारा, और हम 2 लोग व्रत रहते हैं। हम और हमारी बच्ची जो है दोनों लोग व्रत रहते हैं गुरुवार को। खाना खाने के लिए 2 ही लोग थे, जय और के पापा 2 ही लोग थे। तो मैं जो है क्या सुबह चावल फ्राई की थी, तो जय चावल ले गया था फ्राई, बोला था शाम को मैं चावल ले जाऊंगा, तो चावल फ्राई की थी। और सब लोग एक बार चावल फ्राई नाश्ता कर लिए, वो लोग भी, बर्तन वाली दीदी भी। तो चावल फ्राई नाश्ता कर ली। उसके बाद मैं सिर्फ दाल डाली, चावल बना ही दी थी, उसके बाद दाल बना दी और चोखा बना दी। तो दाल चावल चोखा हो गया। दोपहर में कोई नहीं रोटी खाते हैं, हम लोग रहते हैं भले बनाते हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ। ज़्यादा क्या एकदम नहीं खाती हूँ, कभी काल भले जैसे कढ़ी हुआ, निमोना हो, इसके साथ भले खाली चावल तो नहीं खाती हूँ। और निधि भी बहुत कम चावल खाती है, वो भी नहीं खाती है ज़्यादा चावल। और आप लोग सोच रहे होंगे आज दीदी चश्मा लगाई हैं, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे आज चश्मा आप लगाई हैं क्यों। तो जैसे बताएं, अगर मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ या ज़्यादा ध्यान से कुछ भी देती हूँ तो मेरा सिर दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे लगता है फट जाएगा। पहले भी होता है क्योंकि हमारे सिर में चोट लगी है। बहुत पहले मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तब लगा था हमारे सिर में चोट। और कुछ भी होता है तो यहाँ पे मैं ना ज़्यादा कंघी मतलब यहाँ पे ज़्यादा धंसा के करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। किसी को भी अपना सिर जल्दी नहीं छूने देती हूँ, क्योंकि अगर कंघी कोई कर रहा है ना तो ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ से कर देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करने देती हूँ। और तेल भी मैं ही रखती हूँ घर पे, जैसे सबको मालूम है, मम्मी को, पहले भाभी को भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको भी मालूम हो गया है। अगर कभी लगाती हैं या कंघी कभी कर रही हैं तो यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि और जब अगर उस पर लग गया तो समझ लो कि बहुत
कुछ दिन तक, तब फिर दर्द ही होता है, बंद नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम किसी को नहीं करने देते हैं, तो इसलिए हम जो चश्मा लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। जब बहुत सिर दर्द होगा या कुछ होगा तो लगाते हैं, कभी कभी लगा लेते हैं। ऐसे ब्लॉक में भी नहीं लाते और किसी के सामने भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत, जब कोई नहीं रहता तभी मैं लगाती हूँ। घर में मतलब सब लोग जान रहे हैं कि मैं लगाती हूँ, बाहर ही कोई आता है तो मैं निकाल देती हूँ, नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा है, आप लोग भी जान सकते हैं। तो मूव है और बाम है, तो आप लोग को बताए हैं। मूव जो है, मेरा पैर दर्द होता है, जिस हिसाब से मुझे चलना रहता है, जैसे चलती हूँ तो काफ़ी दर्द होता है। तो रात में मैं मूव लगा के, मतलब स्प्रे मार के और बाम लगा के ही सोती हूँ, सिर में भी लगाती हूँ। तो ये 2 चीज़ें हमारे कंटिन्यू हमारे पास पड़ा रहता है। और यहाँ पे जो है नवरत्न तेल है, तो ये तेल भी हमारे पास पड़ा रहता है, घर से ही लाती हूँ तेल भी घर से ही, मतलब आते समय पापा लेके आते हैं, दे देते हैं, तो पड़ा रहता है। और अब की भी 2 शीशी हमारे पास पड़ा है, तो इसलिए अब की नहीं लाई, क्योंकि पड़ा है तो क्या फालतू ले आऊँ। तो चलिए आज बताती हूँ आज क्या ख़ास दिन है आप लोगों को। तो ख़ास दिन ये है कि जैसे आज 20 तारीख है, तो आप लोग जान सकते हैं 20 तारीख, आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई का हमारा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ कोई नहीं जानता था। यहाँ पे जब से आई मैं किसी को नहीं बताई थी, ना कोई जानते थे, खाली बस पता चला था तो मेरी दीदी को पता चला। तो वो जो है हर 20 तारीख को मतलब कुछ ना कुछ मंगाया। उसे मैं यहाँ मनाती भी नहीं हूँ, बहुत करती हूँ। तो एक बार घर गई थी, तो मेरा जब भतीजा हुआ था, तो मेरी बुआ की लड़की थी, तो वो ज़बरदस्ती करके वही लोग अपने पैसे के ही केक मंगाए थे और केक काटी थी। कई साल बाद मैं केक काटी थी। और फिर जो है तो यहाँ आई, तो यहाँ तो मतलब दीदी को पता था, तो जैसे मीठा वगैरह और सब करती थी, मंगाती थी। तो घर में ही ऐसे सब लोग खा पी लेते थे और कुछ नहीं करते थे। और जो है हमारी शादी सालगिरह भी दीदी को मतलब याद रहता था, उस दिन भी वो जो है करती थी अच्छे से। ये भी नहीं है कुछ नहीं करती थी, बस मैं बाहरी मतलब कुछ नहीं ज़्यादा दिखावटी करती हूँ। हमेशा का आदत है, मैं दिखावटी नहीं करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपने घर में ही करती हूँ, कहीं बाहरी नहीं दिखावटी करती हूँ। अपने ही फैमिली में जो भी है एंजॉय कर लेती हूँ। अभी भी हमारी शादी सालगिरह था, तो बस गई शिव बाबा दर्शन करके आई, और ऐसे ही मतलब मना लिए जो भी होता है। जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करती हूँ। और तब यहाँ किसी को नहीं पता था, तो धीरे धीरे मतलब रुचि बच्ची थी, यहाँ जितने लोग रहते थे उन लोगों को पता चला। फिर वो लोग सबको मतलब ऐसे ही कहते सबको, अब तो अक्सर जानकारी हो गई सबको। पिछली बार भी लोग स्टेटस लगाए और मैं भी तब लगा दी, तो काफ़ी लोग को पता चल गया कि मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा आज हमारा बर्थडे है तो आप लोग के बीच भी शेयर करूं। और काफ़ी लोग पहले जब दीदी करती थी या शादी सालगिरह या ये, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, हमारे घर के लोग को नहीं अच्छा लगता था। बाहरी किसी को ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूं, किसी को नहीं, बाहरी किसी को ऐसा नहीं लगता था। बाकी हमारे घर में किसी को नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि सबको खलता है। अगर कोई किसी को ज़्यादा मानता है तो सबको थोड़ा बहुत तो अंदर से खलता है। ऐसा किसी को भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे को कटता है या उसको अच्छा लगता है उसके साथ, तो लोग ऐसा कोशिश करें कि हाँ उसके बीच और पटे, और जिसके साथ जो खुश रहे तो उसको और करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है क्या ऐसे करो कि इनके बीच दूरियां आ जाएं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए। जे जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं उस स्कूल से निकाल दी हूँ, कुछ भी नहीं हमारा बदला है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हमारी दीदी के रहने पे चल रहा था, हमारा आज भी वही हाल है। हमारा ये नहीं है कि मैं कुछ कम कर दी हूँ या हमारा पास खर्चा नहीं है तो मैं कम कर दी, ये सब कुछ नहीं है। लोगों की सोच है, किसी का मैं मुंह नहीं पकड़ पाऊँगी, कौन क्या कह रहा है, मैं क्या नहीं कह रहा, तो मैं किसी का मुँह नहीं पकड़ पाऊँगी, ठीक है। और उनकी कमी कोई नहीं मुझे पूरा कर पाएगा, क्योंकि वो क्या थी, वो एकदम भगवान थी।
ऐसा भी नहीं था कि वो किसी को देख के जलन करती, किसी का भी नहीं, किसी को देख के जलती भी नहीं थी। और हमारे जो जय है उनको तो अपने बेटे की तरह मानती थी, मान लो उन्हीं का बेटा था। मैं ये भी नहीं कहती थी कि वो मेरा बेटा है, कभी नहीं कही। आज भी जैसे अगर कोई पूछता है, छोटे भी तब भी कोई पूछता था जय किसके लाडले हो, मम्मा का। आज भी उसके लिए मम्मा हमेशा याद रखती हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मा याद नहीं है, आज भी वो पहला भी कुछ उसका पड़ता, चाहे उसका बर्थडे हुआ, चाहे मदर्स डे हो, कुछ भी होता है तो अपने मम्मा का ही फ़ोटो पहले वो करता है, लगाता है। और मम्मा से ही हमेशा उसका ज़्यादा लगाव था। मैं घर पे चली जाती थी, छोड़ के जाती थी कि दीदी हैं, आज भी छोड़ के जाती हूँ निधि के भरोसे पे। और मैं जय के प्रति किसी को ऊपर विश्वास नहीं करती, निधि के ऊपर और जो है दीदी थी, उसके बाद अपने घर वाले के ऊपर। बाकी उतना मैं किसी को ऊपर जय से विश्वास नहीं करती हूँ। चाहे हमारा बर्थडे हो, चाहे हमारा शादी सालगिरह हो, या जय के बर्थडे आ रहा है तो उसके बर्थडे पे 2-3 महीने पहले से बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है जय का, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से प्रोग्राम बनाती थी। आज भी मैं वैसे ही मनाती हूँ, हमेशा जो चीज़ें उनके रहने पे जैसा करती थी वैसे ही करती हूँ। बस कमी है उन्हीं की है, शायद से भगवान को नहीं मंजूर हुआ, हमारे बीच से हटा दिए उनको, इसलिए किसकी नज़र लगी ये तो हमें नहीं पता है। हम देवरानी जेठानी में किसका नज़र लग गया, भगवान का लगा, किसका लगा कि दोनों लोग जो है दूर हो गए। अब और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान थी। हमारे लिए नहीं, सबके लिए बहुत अच्छी थी। उनका मतलब हमारे गांव में लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, सब जगह उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अच्छी थी जो है। और हमेशा ऐसे ही इंसान मिलना भी चाहिए। अगर कोई कहता है ना कि जेठानी हैं ऐसी हैं, तो भगवान न करे किसी को जेठानी ऐसी हो, हमारी तरीक़ा सबको भी जेठानी दें, ऐसे ही दें। और एक बात और है, लोग हमारे वीडियो पे कमेंट किए कि दीदी आपके पैर में क्या हुआ है। मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को मेरे पैर में क्या हुआ है और कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों मैं ऐसे चलती हूँ, आप लोग को वो भी बताऊंगी। तो आप लोगों को बता दूँ हमारे पैर में क्या हुआ है। मेरे पैर में पोलियो है। मैं 3 साल की थी तब मेरे पैर में पोलियो हुआ था। और पहले मैं चलती थी, पढ़ने जाती थी, स्कूल वगैरह सब कुछ करती थी, गाँव में भी जाती थी, मतलब अच्छी चलती थी। और जब से ऑपरेशन हुआ, बाबू हुआ, तब से शरीर थोड़ा भारी हो गया, मतलब मोटे हो गए। इस वजह से एक पैर मेरा लोड नहीं थामता, तो काँपने लगता है, तो इसलिए मैं बैठ के ही चलती हूँ। और जो अपना सारा काम मैं खुद करती हूँ, कोई नहीं मेरे घर पे करने वाला, और मैं अपना ही सारा काम करती हूँ। हाँ, बच्ची रहती है तो मैं उनको उतना नहीं करने देती हूँ, क्योंकि वो हमेशा अपने घर भी जाती आती रहती हैं और हमारे साथ नहीं रहती हैं। बस सोचती हूँ बाहर का काम कुछ हुआ तो कर लेती हैं, जैसे कहीं जाना हुआ, आना हुआ, जहाँ मुझे नहीं जाना है वहाँ जाती हैं। जैसे इमरजेंसी कहीं पड़ी तो वहाँ जाती आती हैं, जय की स्कूल है, और कहीं पे हुआ कुछ लाना हुआ जल्दी में तो वो सब करती हैं। तो यही सब हमारी बातें हैं। तो हमारा बात यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताना। अगर भाई किसी को हमारे बात से बुरा लगे तो उसके लिए बहुत सॉरी। मैं किसी को ऊपर ना नाम लेके बोली हूँ ना कुछ भी बोली हूँ, तो मुझे जो समझ में आया मैं बोली। किसको क्या लगे तो प्लीज़ उस पर गौर मत करना आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा फुल वॉच करें जो है। तो चलिए अपनी जेठानी को थोड़ा सा फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देख लीजिए फ़ोटो, जय सारी फ़ोटो लगाए उनके साथ के, एक भी कहीं नहीं रहने देते। मम्मा का फ़ोटो अपने रूम में लगाऊंगा। मैं यहाँ पे बैठती हूँ, पहले उनकी मम्मा का रूम था, अब उनका है।
क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए हम लोग भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। और हम कहीं नहीं बैठते, यहीं पे हम लोग हमेशा रहते हैं। कोई भी आता है बस इसी रूम में बैठते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में नए लोगों के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।